आज एक्सेल में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखेंगे। आज एक्सेल में हम बहुत ही यूनिक चीजें सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज के समय में जैसे आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है क्या आपको एक्सेल प्रॉपर आता है। आप किसी भी ऑफिस वर्क में जाते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है एक्सेल आता है। एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी लुकअप। तो आज इस फार्मूले में हम आपको कई सारी चीजें बताने वाले हैं। तो आज हम इसको ध्यान से देखें ताकि हमें ये चीजें क्लियर हो पाए। तो जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक फील्ड बनानी है, क्योंकि जब तक हम फील्ड नहीं बनाएंगे तब तक हम रिकॉर्ड की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई आईडी के बाद फिर हमने कर दिया ये ईएम एम्प्लॉय है। मैंने ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ये किया एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम के बाद फिर उसके बाद डिजिग्नेशन, मतलब वो किस पद पे कार्य कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगला हमें यहां पे भरना बेसिक सैलरी। अब ये हमने बना दिया। बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ 4-6 लोगों का रिकॉर्ड इंटर करते हैं। तो पहले हम इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करके थोड़ा सा इसमें आपको दिखाएं कि यहाँ पे हमने बना दिया। मान लीजिए आपकी कंपनी एबीसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब उसके बाद यहां पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी जैसे 1209, फिर अगला बनाते हैं 10। अब एम्प्लॉय आईडी हमें बार बार ना लिखना पड़े इसके लिए हम इसको घसीट देते हैं ऐसे। तो ये ऑटोमेटिक देखिए, तो ऑटोमेटिक नंबर सेट हो गया। करना क्या है, बहुत सिंपल सा, फिर से एक बार आप ध्यान से देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने जो एम्प्लॉय आईडी दिया, एम्प्लॉय आईडी 1209 दिया। अब फिर इसी को हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की के साथ डी की को हमने प्रेस किया और फिर इसको हमने एडिट कर लिया, इसको हमने 10 कर लिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, सॉरी ऊपर सीरियल नंबर था और एम्प्लॉय आईडी था, मैंने वहां पे लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे रख देते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये 9 और 10 दोनों को सेलेक्ट करना है, कॉर्नर पे आना है और इसको ड्रैग कर देना है। तो आप देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब फिर एम्प्लॉय का नाम जान मान लीजिए जैसे ये राजेश है, ये क्या है मैनेजर, और इनकी बेसिक सैलरी क्या है 50। फिर अगला नाम ये क्या है असिस्टेंट मैनेजर, इनकी बेसिक सैलरी 35,000। फिर संदीप, ये कौन है एरिया मैनेजर, इनकी सैलरी 35 ही है। फिर अगला नाम ये कौन है एरिया सेल्स मैनेजर, इनकी सैलरी भी सेम है। फिर उसके बाद अगला नाम ये प्यून है, इनकी सैलरी। अगला नाम ये वर्कर हैं, इनकी सैलरी। फिर
सेम है तो कंट्रोल डी दबाएं तो नीचे फिल हो जाएगा। फिर सेम है, कंट्रोल डी दबाइए, फिर कंट्रोल डी, फिर तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स को एंटर कर रहे हैं। तो जैसे सारी चीजें सेम है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दो नाम और बचे हैं। जैसे यहाँ पे इनका नाम बस यही है, वर्कर हैं। फिर ये वर्कर हैं, तो ये हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एम्प्लॉय आईडी, फिर उसके बाद बनाते हैं एम्प्लॉय नेम। यही सेम का सेम रहेगा तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और इसी पे पेस्ट कर देते हैं। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेट करना है। तो सेलेक्ट करके हमने इस पे डबल क्लिक किया, इधर हम चले आए, इसको मर्ज एंड सेंटर किया। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ गया। इसकी साइज को हमने बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद फिर हमने इसको बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद फिर हमने इसकी साइज को भी थोड़ा बड़ा किया, और बड़ा करके फिर इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें और भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी इसको हमने सेट कर लिया, और इस पे भी हमने ऐसे इसको भी ऑटो एडजस्ट कर लिया, जिससे ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हम जैसे चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी लिखें, यहाँ पे जैसे हमने एम्प्लॉय आईडी लिख दिया 1209, तो अपने आप सारा डिटेल भर जाए। तो ये कैसे करें, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते तो उनका आईडी ऐसे सर्च करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती। लेकिन यहाँ पे आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि आप बिना एम्प्लॉय आईडी लिखे भी बहुत आसानी से एम्प्लॉय आईडी को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले तो हमें चलना है डेटा टैब में। यहाँ पे हम सेल पॉइंटर रखते हैं और चलते हैं डेटा टैब में। यहाँ पे आपको मिलेगा वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन। अब इस पे आपको वैलिडेशन पे क्लिक करना, डेटा वैलिडेशन पे। फिर यहाँ पे वैल्यू पे लिस्ट कर लेना है, और सोर्स में चल के हमें ये एम्प्लॉय आईडी को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके ओके करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको किया। नहीं तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, करना क्या बहुत इजी है। इस पे सेल पॉइंटर रखना है, डेटा वैलिडेशन में चलना है, फिर वैलिडेशन पे करना है, और यहाँ पे लिस्ट को चुनना है, और यहाँ पे आके इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करके ओके कर देना। बहुत सिंपल सा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना है। यहाँ पे हमें वी लुकअप फार्मूला ऐड करना होगा। तो वी लुकअप फार्मूला ऐड करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ पे करना होगा, लिखना होगा इक्वल इक्वल, फिर लिखना होगा वी लुकअप, और इस पे दो बार क्लिक करना होगा। वी लुकअप कर लिया यहाँ पे। अब फिर हमने दो बार क्लिक किया। दो बार क्लिक करने के बाद फिर हमें यहाँ पे रिजल्ट किस सेल से चाहिए, तो हमको इस सेल से चाहिए, तो हमने इस सेल को ले लिया। हम जैसे ही यहाँ पे फील्ड चेंज करें, ऑटोमेटिक ये डेटा चेंज हो जाए। फिर उसके बाद अगला काम में क्या करना है, फिर एक कॉमा लगाना है, और फिर जहां से लेके जहां तक हमें ये रिजल्ट निकालना है। अगर आपको मान लीजिए आप और भी इंप्लॉइज रखते हैं तो यहाँ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप आगे एंट्री करें तो उसमें भी ऑटोमेटिक ये परिवर्तन हो जाए।
तो ये सेट कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के अब हम यहाँ पे जैसे नेम पे हैं, तो नेम पे क्या करना है, हमें ये कॉलम चुनना है, पहला फर्स्ट सेकंड, ये दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे कॉमा करके 2 लिख देना है और फिर एक कॉमा लगाना है और फिर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं फॉल्स वैल्यू को। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम आ गया। अब अगले एम्प्लॉय का नाम लेते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। थोड़ा सा सेल को बड़ा करें जिससे ये दिखने में समस्या खत्म हो जाए। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक और इंसर्ट कर लेते हैं छोटा सा, तो ये ऐसे। अब यहाँ पे जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ये नाम चेंज होता है। अब फिर उसके बाद डिजिग्नेशन भी चेंज करना है, तो फार्मूला सेम है। फिर से एक बार देख लें, अगर आपको उसमें फार्मूला नहीं समझ में आया है तो दोबारा आप फिर से फार्मूला देख लें। करना क्या, इक्वल वी लुकअप 2 बार क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको रिजल्ट किससे चाहिए, इस सेल से चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। यहाँ पे देखिए सब लिखा है वी लुकअप वैल्यू, तो वी लुकअप वैल्यू हम ये ले लेते हैं। फिर टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक हमें रिजल्ट चाहिए। फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर में कौन से नंबर का डिजिग्नेशन देखना है, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के यहाँ पे 3 लिखना है। फिर एक कॉमा लगा के ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे 0 करके एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिक आ गया प्यून है। फिर उसके बाद बेसिक सैलरी भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाए, तो क्या करें, तब यहां पे लिखते हैं फिर से इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद ये, फिर कॉमा। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका होगा ये, इसको समझना और इसको करना भी। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 4, फिर कॉमा ट्रू फॉल्स वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब ऑटोमेटिक सैलरी निकल के आ गई। जैसे ही आप अगले एम्प्लॉय का देखते हैं तो यहाँ पे सैलरी चेंज, सारा डिटेल चेंज। अब हम इसमें फॉर्मेटिंग चाहे तो कर लें, यहां से सेलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में चलते हैं और इस पे हमने क्या किया, इस पे हमने रेड कलर या येलो कलर, आप जो भी कलर से आप इसको चाहे उस कलर से सेट कर लें। और सेट करने के बाद फिर इसको आप सेंटर कर लें, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लें, बड़ा करके इसको बोल्ड कर लें। और बोल्ड करने के बाद आप यहां से सेलेक्ट करके इसको ऐसा करें कि ताकि ये सेट हो जाए ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद यहां से चल के इस पे से इसको हम कर देते हैं ये ऐसे, यहाँ पे कर दें बॉर्डर, बीच में हमें ये वाला बॉर्डर नहीं करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बनाना है कि ये इस पे बॉर्डर अप्लाई दिखाई पड़े लेकिन उस पे बॉर्डर लगा ना हो। फिर यहाँ आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर और भी थोड़ा मोटा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड बॉर्डर ये ऐसे बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप ऐसे देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखिए आपका मैटर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब ये बाहर की तरफ चला गया है, इसको आप चाहे तो थोड़ा और इधर कर लें जिससे ये एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया है और इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया, तो ये देखें आपका ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने तैयार कर लिया है और पूरा ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम चेंज करते हैं या उसका एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक उसका पूरा डिटेल चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।